शाइना एनसी, ये सारे मुंबई में बैठे लोग, आप भी मुंबई से ही हैं और आपके पिता ने तो मुंबई जो आज मुंबई है उसको बनाने में बेहतरीन और अहम योगदान दिया था, पर ये खामोशी सी क्यों है? ये 54% गिर गया, तब तो 58-60 के बीच में झूल रहा था, परेशान थे ये सारे लोग, पार्टियों में यही चर्चा होती थी, आजकल खामोशी क्यों आ गई? जी जी, देखिए मुझे नहीं लगता है कि खामोशी है, लेकिन ये हकीकत भी समझना पड़ेगा संदीप जी कि 4 फैक्टर्स हैं। एक कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से भारत की जो रिलायंस है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स मेक्स द वल्नरेबिलिटी एंड द फ्लक्चुएशंस जो आप देखते हैं डॉलर वर्सेस रुपी में। दूसरे तरफ जहां कॉर्पोरेट्स, इंपोर्टर्स, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, एफपीआईज, जिन्होंने ये डिमांड ड्रॉप किया है कि वो प्रेशर लगाते हैं रुपी को लेके। एफपीआई आउटफ्लोज की आप बात करें तो जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा, और मैं मानती हूँ कि उनके सोच में कोई गलत। शाइना एनसी, ये सारे मुंबई में बैठे लोग, आप भी मुंबई से ही हैं और आपके पिता ने तो मुंबई जो आज मुंबई है उसको बनाने में बेहतरीन और अहम योगदान दिया था, पर ये खामोशी सी क्यों है? ये 54% गिर गया, तब तो 58-60 के बीच में झूल रहा था, परेशान थे ये सारे लोग, पार्टियों में यही चर्चा होती थी, आजकल खामोशी क्यों आ गई? जी जी, देखिए मुझे नहीं लगता है कि खामोशी है, लेकिन ये हकीकत भी समझना पड़ेगा संदीप जी कि 4 फैक्टर्स हैं। एक कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से भारत की जो रिलायंस है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स मेक्स द वल्नरेबिलिटी एंड द फ्लक्चुएशंस जो आप देखते हैं डॉलर वर्सेस रुपी में। दूसरे तरफ जहां कॉर्पोरेट्स, इंपोर्टर्स, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, एफपीआईज, जिन्होंने ये डिमांड ड्रॉप किया है कि वो प्रेशर लगाते हैं रुपी को लेके। एफपीआई आउटफ्लोज की आप बात करें तो जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा, और मैं मानती हूँ कि उनके सोच में कोई गलत राय मत नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेट सेलर्स जो है इंडियन मार्केट में वो विड्रॉ कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। 2013 में ये बात समझ नहीं आ रही थी, जब कांग्रेस या सोनिया गांधी की गिरती सेहत और बढ़ती उम्र और मनमोहन सिंह की उम्र से रुपए के गिरने की तुलना होती थी, तब ये फैक्टर्स काम नहीं करते थे। संदीप जी, ट्रेड डेफिसिट, संदीप जी, जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो स्वाभाविक है कि डिमांड होता है फॉरेन करेंसी को लेके। जब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, मतलब 225 लाख करोड़ का 225 लाख करोड़ का कर्जा आपने कर लिया ना, 58 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में, जो बढ़कर 225 लाख करोड़ हो गया है। पर आप बताएंगे हम 5 ट्रिलियन बनने वाले हैं, ये बताना भूल जाते हैं, हम कर्ज में डूबे हुए हैं नाक तक। संदीप जी, जियो पॉलिटिकल टेंशंस आप देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट्स देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो विश्व भर में है, उसके तुलने में भारत कितने आगे है। हाँ, अफसोस होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभार कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेना पड़ता है, जहां इंटरेस्ट रेट कट्स को लेके सवाल उठता है, कैसा इसका इम्पैक्ट होता है रुपी के ऊपर। लेकिन मैं ये आपको सिद्ध करना चाह रही हूँ, या बल्कि कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा हाई क्रूड प्राइस ऑयल्स, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर डिमांड जो है ग्लोबली, रुपया काबू नहीं आ रहा ना। वो शिल्पा शेट्टी वो कह रही थी डॉलर एस्केलेटर पर, रुपया वेंटिलेटर पर, देश आईसीयू में, हम कोमा में, प्याज शोरूम में। वैसे निर्मला सीतारमण प्याज खाती नहीं है। भगवान भारत का भला करे, गॉड ब्लेस इंडिया। ये सब मोमेंट्री नहीं, ये सब मोमेंट्री सिचुएशंस है। भारत ने जिस ढंग से फाइट बैक किया हर एक चुनौती में, तो मैं मानती हूं कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी चुनौती मान कहां रही है सरकार? निर्मला सीतारमण कह रही है रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा, वो तो कह रही है बना लेगा। अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो कह रहे हैं रुपए में गिरावट चिंता का विषय नहीं। संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर भी ये कह रहे हैं। वो कहां कह रहे हैं दिक्कत? आपने कम से कम साफगोई ईमानदारी का परिचय दिया। शाइना एनसी, आपने 4 पॉइंट्स गिनवाए कि ये इश्यूज हैं, इनके चलते रुपया कमजोर होता है। ये तो कह रहे कोई फर्क ही नहीं, सब चंगा सी।
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी नहीं है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव जो है बैलेंस आउट होती है जब सरकार। वो देखिए आप पॉजिटिव चीजें बताएंगी, मेरा काम, मैं तो पत्रकार हूँ। देखिए शायना एनसी वो पत्रकारों के बारे में क्या कहते हैं, अ डॉग बाइटिंग अ मैन इज नॉट अ स्टोरी। कुत्ता आदमी को काट ले तो कोई खबर नहीं है, वो है चलती रहती है। सरकार को काम अच्छा करना है। अ मैन बाइटिंग अ डॉग इज अ स्टोरी फॉर मी। चीज सही नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है वो पूछना मेरा काम है। जो सही जा रही है उसके लिए ताली बजाने के लिए आपका पीआर है ना, उसके लिए पत्रकार की क्यों जरूरत है आपको? पत्रकार तो सवाल पूछने के लिए है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हम चर्चा कर रहे हैं और फैक्ट्स लगा रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो ये समझना जरूरी है कि वी नीड टू हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बोथ, क्योंकि तो पूरी जानकारी देनी चाहिए। ये राम मोहन नायडू पूरी जानकारी दे रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि ये इंडिगो में जो ये सब उनका आंतरिक मामला है, हम तो लगातार उनसे अपडेट ले रहे थे और 1 दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो रेगुलर ट्रैवलर हैं, नवंबर में ही आहट सुनने लगी थी ना, कैंसिलेशंस होने लगे थी ना। ये सिविल एविएशन मंत्रालय को कैसे नहीं पता लगा? लेकिन संदीप जी, क्या सिविल एविएशन मंत्रालय ने डिसीजंस नहीं लिए? उन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि जहां उन्होंने कहा कि फर्स्ट एविएशन गवर्नमेंट मॉडल जो है वो रेजिलियंस को लेके कौन से इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए, कैसे है कैपेसिटी डाइवर्सिटी। 6 लाख लोगों को तड़पा दिया। सिर्फ इंडिगो की बात करते थे, आज वो अनुपम खेर कह रहे थे इंसान की कीमत गिरा दी। इंसान की कीमत इससे ज्यादा गिरी हुई आपको दिखी है पिछले 1 हफ्ते में? जो तस्वीरें देश के अलग अलग एयरपोर्ट से आ रही हैं, कोई गरीब अम्मी, कोई माताजी वो रो रही है, परेशान घूम रही है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं। कोई महिला विंडो पर चढ़ गई, विदेशी महिला। देखिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी है, क्योंकि रेगुलेटरी इंटरवेंशन। ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुई? ये लूज कंट्रोल नहीं। हाउ डिड वी लूज, हाउ और हैव वी लॉस्ट कंट्रोल? सकते हैं। और मैं रिफंड कॉम्पेंसेशन को आपने बार बार उजागर किया, हम भी चाहते हैं कि हमारे सिटीजन्स को ये रिफंड्स मिले। रिफंड नहीं, मैं तो जुर्माने की बात कर रहा हूँ। रिफंड तो देंगे ही, कोई एहसान थोड़ा कर रहे हैं। मैंने टिकट बुक की, उसका तो रिफंड देना ही पड़ेगा। पर मेरे ऊपर जो मानसिक दबाव डाला, मेरे को पूरी रात टहलाया, मेरे परेशान किया, मेरी होटल बुकिंग आगे की खराब हो गई, जुर्माना भरना चाहिए ना। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। डॉक्टर अजय कुमार, हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाते दिख भी रहे हैं। या जो बाजार है जी, बाजार का आनंद लीजिए। ये कभी ऊपर चढ़ाता है, कभी नीचे। देखिए संदीप जी, जो आज की स्थिति है ना, वो आज का टीवी प्रोग्राम के डिबेट से ही है। सिर्फ आप ही के शो में हम सुन रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डॉलर के बारे में, पूरा देश जो है वंदे मातरम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली दुनिया के जो 82 सबसे जहरीली हवा जो है भारत के शहर, इंडिया के शहर से 17 लाख, अगर आप देखेंगे पानी प्रदूषित, बेरोजगारी, बड़े बड़े लोग को पूरा एयरपोर्ट और पोर्ट दे दिया है। ये तो ये सुभाष चंद्र शर्मा हमारे दर्शक डॉक्टर अजय, वो कह रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हर जगह एकाधिकार की व्यवस्था बना दी गई है। वही तो संदीप भाई हम कह रहे हैं ना, ये लोग अभी अश्विनी महाजन जी बोल रहे थे कि ये कंपटीशन नहीं है। भाई साहब, कंपटीशन तो आपने खत्म किया, सरकारी कंपनी की बात नहीं हो रही है। हमारे कहना है कि अमेरिका में अलग अलग कंपनीज है, 10 एयरलाइंस है। यहां पर ठेका जो है, रोड का ठेका इनके दोस्त को, भारत के एक सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप, उनको सब्सिडीज ही दिया जाता है, वो 700 करोड़ दे देते हैं इनको चंदा के रूप में। बचा क्या है? एक एंकर है जो एक जो सरकारी कंपनी दूरदर्शन से 15 करोड़ रुपए का तनख्वाह लेते हैं।
एक ऐसे व्यक्ति है जो ब्लू क्राफ्ट के कोई व्यक्ति हैं, जो महादेव ऐप में सब शामिल हैं, इनके बड़े बड़े लोग, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज वंदे मातरम ही चलेगा। देश की अर्थव्यवस्था खत्म, बेरोजगारी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जिस देश की जनता अगर छठ में आप लोग को जिस तरह से बेइज्जत करके हम सब लोग को जो है ट्रेन में घुसाया, जिस तरह से एयरपोर्ट में हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये पूरा जो इसका नस जो है, ये वंदे मातरम कार्यक्रम 5 बजे से 8 बजे 9 बजे का टीवी चैनल की कहानी है। कोई इस सरकार के ऊपर सवाल, ये ईमानदारी के सबसे बड़े 17 लाख करोड़ का तो जो है लोन माफ कर दिया। गगनपंत हैं हमारे दर्शक डॉक्टर अजय, वो कह रहे हैं 2014 से पहले जब रुपया गिरता था तो भारत की छवि बिगड़ती थी, अब रुपये का गिरना भारत को विश्व गुरु बनाता है। ये नया ये बदलाव, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, मुंह पर ताला लगाए क्यों बैठे हैं? मीडिया तो खैर चुप है ही, गिरता रुपया यहां पर समस्या ही नहीं है, यह दरअसल कोई समस्या नहीं है। लोग ने, क्योंकि अगर आप जैसे किसी हमारे बाटी साहब ने ठीक कहा कि जब हिटलर के समय पूरा मीडिया को कैप्चर कर दिया तो सब लोग को लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, विपक्षी जिम्मेदार है। जब तक जो हिटलर चले गए तब तक करोड़ों लोग की मौत हो गई और देश बर्बाद हुआ। यही रास्ते पर है। 17 लाख करोड़ जो है उद्योगपति का लोन माफ किया। गंगाराम चौधरी नौकरी जो है, उदयपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं इंडिगो सेवा दे या ना दे, रुपया कितना भी गिरे इस सरकार में कोई सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि ईडी का डर है। देखिए संदीप जी, मैं तो बार एक ही चीज पर मैं एक रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूं। आज का कार्यक्रम टीवी का 5 बजे से 9 बजे का डिबेट आपका शो छोड़ करके वंदे मातरम। बच्चे मर रहे हैं इस देश में, दिल्ली की बात सिर्फ नहीं हो रही है, हवा जो है प्रदूषित है, कैंसर हो रही है, कोई चर्चा नहीं है। पार्लियामेंट जो है अभी इस देश के संसद में क्या डिबेट चल रहा है, इंडिगो पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये जनता भी ये बात भूल जाए कि सरकार उनसे कोई मतलब रखती है कि नहीं। इनको 2-3 उद्योगपति को, जब इतने बड़े देश के सबसे प्रतिष्ठित कंपनी सब्सिडी लेके 800 करोड़ दे सकता है, अगर पूरे देश के एयरपोर्ट एक आदमी को दे दिया गया है जिसका कोई अनुभव नहीं है, पूरा देश का बंदरगाह एक आदमी को दे दिया, पावर को दे दिया, तो ये पब्लिक क्यों जवाब क्यों मांग रही है?